हम चर्चा बोल रहे थे, मैया सबरी युवा अवस्था में थी। मैया सबरी युवा अवस्था में थी, लेकिन युवा अवस्था से उसको वृद्धावस्था आ गई, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो बेचारी निराश हो जाती है। एक दिन उसके द्वार पे एक कौवा आ जाता है, और जैसे कौवा बोलता है तो माँ बहने पहले अंदाजा लगा लेती थी। जब भी दरवाजे पे कौवा बोलता था तो दादा लोग कहते थे आज हमको लगता कोई मेहमान आने वाला है, आज कोई मेहमान आने वाला है। तो सबरी ने सोचा आज मेरे दरवाजे कौवा बोल करके गया है, हमको लगता है मेरे भगवान आज आ जाए। विचार करते हैं, कि सबरी की कुटिया के है, सबरी की कुटिया के भाग्य जग जाएंगे। और कौवे से मैया सबरी पूछ रही, एक कागा हमें एक बात बता दे कि धीलनी की कुटिया के हाय भाग्य जग जाएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के दुल्हनी की कुटिया के भाग्य खोल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। भाई राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे। राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे। राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे। सबरी की कुटिया के दुल्हनी की कुटिया के भागी जग जाएंगे। बोली बोली कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और सबरी कहती चुन चुन के रखे मैंने कब से ये फिर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ फिर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। धन्य होंगे बेर जब, धन्य होंगे बेर जब राम मेरे खाएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी माँ बहनों प्रतिदिन अपने केसों से रास्ते को साफ करती, रास्ते को बहारती हैं। और जब मेरे प्रभु नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते हैं, तो बेचारी निराश हो जाती है। बेचारी निराश हो जाती हैं।
प्रतिदिन का उतना ही कार्य है। सुबह उठ करके रास्ते को साफ करना, रास्ते में फूलों को बिखेरना कि मेरे भगवान आएंगे और भगवान के कोमल चरण होंगे, कहीं कोमल चरणों में कांटा न चुभ जाए। तो बेचारी पुष्पों को बिखेर देती, फूलों को बिखेर देती कि मेरे भगवान आएंगे, कोमल चरण होंगे, कहीं कांटे न चुभ जाए। प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती। हमने बताया भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको लगेगा कि दुनिया का सहारा जब तक आपको दिखेगा, जब तक आपको लगेगा कि अभी फलाने हैं, अभी धमाके, अभी भैया हमारे हैं, अभी पिताजी हमारा है, यानी जब तक आपको दुनिया का सहारा लगेगा तब तक आपके सामने भगवान नहीं आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। सबरी की आंखों से माँ बहनों दिखाई नहीं पड़ रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। एक दिन की बात, भगवान राम विचरण करते हुए लक्ष्मण जी के साथ में मैया सबरी की कुटिया पे पधार गए। जैसे कोमल चरण पधारे हैं भगवान और पैरों के चटपटाहट की आवाज को जैसे मैया सबरी ने सुना, मैया सबरी ने जैसे पैरों की चटपटाहट की आवाज को सुना, आवाज दिया, कौन का कौन हो? भगवान ने कहा, वारे भक्त, वारे सबरी, आज तक मैं नहीं आई, आज तक मैं नहीं आया तो मेरे आने का इंतजार करती रही, और जब हम आ गए तो पूछ रही हूं कौन? सबरी ने पूछा, कौन हो आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त के घर जा रहा हूं। भक्त? सबरी ने कहा, यहाँ भक्त का घर कहाँ रखा? अरे प्रभु तुम्हें पता है किसका घर है? माँ बहनों, सबरी बहुत होशियार थी। सबरी ने सोचा मैं नीच जाति में जन्मी हूं, अगर जो मेरे भगवान मेरे कुटिया में प्रवेश कर जाएंगे तो पहले मैं बता दूं कि मैं नीच जाति में जन्मी हूं, अन्यथा कलयुग के लोग कलंकित करेंगे भगवान को कि उन राम की कथा सुनोगे जो एक नीच जाति की सबरी के घर में चले गए। तो सबरी ने माँ बहनों पहले बता दिया कि ये प्रभु, आप जिसकी कुटिया में प्रवेश करने जा रहे हो पता है मैं कौन हूं? आपको पता है कौन हूं मैं? भगवान ने कहा, बताओ कौन हो तुम? तो सबरी ने क्या कहा मां बहनों? बोली, प्रभु पहले सुन लीजिएगा मैं हूं कौन। बोली, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी। आए तीन माह मैं मती मंदे अधारी, तीन माह मैं मती मंदे अधारी। आप पहले समझ लो मैं कौन हूँ, तब इस कुटिया में प्रवेश करो। सबरी माँ बहनों होशियार थी, सोचने लगी मैं पहले बता दूं मैं कौन हूँ, अन्यथा कलयुग के लोग भगवान को दोष देंगे, कलंकित करेंगे कि उन्हें राम की कथा सुनोगे जो एक नीच जाति की सबरी के घर में चले गए। माँ बहनों, सबरी ने पहले बता दिया। बोली, प्रभु मैं कौन हूँ? अधम ते अधम, अधम यति नारी। यहाँ पे 3 बार अधम शब्द लिखा गया है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद अधारी। तुलसी बाबा जी ने यहाँ पे 3 बार अधम शब्द लिखा। ये कथा जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं, यही कथा भोले बाबा मैया भगवती को सुना रहे थे।
मैया भगवती ने भोले बाबा को रोक दिया, बोली बाबा कथा गलत हो गई। भोले बाबा ने कहा कथा गलत हो गई? बोली हाँ। भोले बाबा ने कहा कहाँ गलत हो गई भवानी कथा?